हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ सब लोग बेहतर होते जा रहे होंगे और बेहतर ही होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं अपने 12वें नंबर के नक्षत्र, जो कि है आपके उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र, जो कि पूर्व फाल्गुनी के बाद आता है। दोस्तों, इस नक्षत्र के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस नक्षत्र के बारे में एक विशेष चीज़ बताता हूँ कि पहले इसमें आती है सिंह राशि, लेकिन इसमें सिंह राशि का पहला चरण है, बाकी के 3 चरण इसमें कन्या के, क्योंकि इसके बाद जो राशि आती है सिंह के बाद वो कन्या होती है। तो इसमें कन्या राशि के लोग भी जन्म ले सकते हैं। और जैसे उसमें उसका प्रतीक चिन्ह पूर्वा फाल्गुनी का चारपाई के आगे के पाए हैं, तो इसमें इसके पीछे के पाए हैं। पीछे के पाए मतलब जिम्मेदारी। इसमें जो व्यक्ति जन्म लेते हैं वो काफ़ी जिम्मेदार होते हैं और वचनबद्ध होते हैं, अपने वचन को निभाने वाले होते हैं और बहुत ही ज़्यादा मजबूत स्वभाव के होते हैं। आत्मविश्वास से भरपूर होते हैं, फालतू के काम नहीं करते हैं और अपनी स्थिति को बनाए रखते हैं। वैसे तो सिंह राशि के लोग बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसा नहीं है कि कन्या राशि के लोग आपके बेकार होते हैं। कन्या राशि के लोग भी बहुत बढ़िया होते हैं। कन्या राशि के लोग बहुत लकी भी होते हैं। और इस कलयुग में तो कौ राशि कौ नाम वाले लोगों का अगर आप देखें तो बढ़िया ही रहा है हिसाब किताब। और पिक्चरों से लेके इंडस्ट्री में किसी भी चीज़ में ये लोग काफ़ी सफल भी हुए हैं। अपने काम को बड़े ही जिम्मेदारी से निभाते हैं। कूट कूट के नेतृत्व क्षमता भी इनमें भरी होती है। और अगर ये ना भी चाहें तो भी सफलता इनके कदम चूमती है। उम्र का एक पड़ाव ज़रूर है, जो कि मेरे अब तक जितना भी मैंने स्टडी करा उसके हिसाब से मुझे ये लगा, जो कुछ नहीं भी करता है या जिसका आपके मैं ये कहूँ कि जो घर से पूरा साधन संपन्न भी है या उसके घर वाले उस पर बोझ नहीं डालना चाहते हैं या वो नहीं चाहते हैं कि हम उसको बाहर भेजें, तो वो भी एक उम्र के पड़ाव के बाद जैसे 40-45 के दौरान में वो इतनी ज़्यादा हाइप ले लेते हैं जिसका कोई मतलब उनकी तरक्की कितनी हो जाएगी इसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। और ऐसे ही आपके कुछ वो लोग भी हैं जो आपके ख़ास तौर से लड़कियां लकी हैं। लड़के भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कोई पूर्व कार्मिक दोष हो या कोई पूर्व प्रारब्ध हो जिसकी वजह से रोक टोक लगे और फिर किस तारीख किस वार में मतलब कभी कुछ ऐसे दोस्त भी आ जाते हैं जिनके बारे में जैसे षडाष्टक होता है। ऐसे कई सारे योग आपके निकल जाते हैं कि जो कभी कभी दिक्कत देते हैं। नहीं तो कन्या राशि के लोग और सिंह राशि के लोग मजबूत व्यक्तित्व के ही होते हैं। सिंह राशि तो अपने आप में नेतृत्व वाली राशि है, सबसे मजबूत राशि है। कन्या राशि भी पीछे नहीं है। कन्या राशि में भी बहुत ही अच्छे लोग जन्म होते हैं, लेकिन ये बहुत ही चिड़खोर किस्म के होते हैं। मतलब इनके अंदर में ना जलन बहुत होती है। ये इनका नेचर है। ये अपनी ही प्रशंसा सुनना पसंद करते हैं और जो मैं कह रहा हूँ वो सही है। झूठ बोलने में भी ये पीछे नहीं हटते हैं और इतनी सफाई से बोलते हैं कि दूसरे को यकीन भी नहीं आया कि इन्होंने झूठ बोला है। अब मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी की इनके अंदर में खासियतें भी होती हैं। खासियतें भी इनकी बहुत हैं जो बयान कर सकती है। किसी के लिए भी किसी भी हद तक अगर ये किसी के ऊपर अगर आ गए मदद करने में, तो ये किसी भी हद तक भी चले जाते हैं। ये जिससे अगर इनके संबंध बन गए उसके लिए भी ये पूरे तन मन धन से लग जाएंगे। लेकिन ये बेफिक्रे होते हैं। इन्हें सिर्फ अपनी फिक्र होती है। ये सिर्फ अपने आप को देखते हैं। ऐसे सिंह राशि का व्यक्ति पूरे परिवार का दायित्व लेता है। वैसे कायदे से तो मुझे यूँ कहना चाहिए कि इसके चरण पीछे मतलब पीछे नहीं आगे होने चाहिए, लेकिन ये होते इनके चरण पीछे हैं जैसा बताया गया है। कभी कभी स्वाभाविक नेचर किसी का उल्टा भी आता है कि आपके कभी कभी कोई
किसी में कोई लग्न का या आपके किसी नक्षत्र के अंतिम चरण का या शुरुआती चरण का प्रभाव होता है। लेकिन ये लोग बड़े ही ज़बरदस्त होते हैं। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, इसके जो देवता हैं वो अरिमा है। जैसे पूर्व फाल्गुनी में भक्त है, इसमें अरिमा है, ये भी आपके द्वादश आदित्यों में आते हैं। और सूर्यदेव इसके स्वामी ग्रह हैं। और इनका मंत्र ओम अरिमाय नमः भी कह सकते हैं। और सूर्यदेव का मंत्र है जो है ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं स्वः सूर्याय नमः। ये शनिवार के दिन जाप करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये बहुत मजबूत चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अपने के नीचे आदित्य हृदय स्तोत्र तो ऐसा है, इसको तो स्वयं श्री राम ने कराया रावण पे विजय पाने के लिए। और इसका वर्ण इसका क्षत्रिय है, दिशा इनकी पश्चिम है, तत्व इनका अग्नि है, और योनि मुद्रा इनकी आपके गाय है। और इस शिक्षा की ओर को भी इनका काफ़ी ध्यान रहा है। सूर्यदेव के इतने सारे मंत्र हैं ना, ओम आदित्याय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्, ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय सहस्रकन्याय अनुवांशिक फलं देहि देहि स्वाहा, ओम ऐहि सहस्रांशु तेजोराशि जगत्पते अनुकंप महाभक्त्या गृह्णार्यं दिवाकर, ओम सूर्याय नमः अत्यानाय भास्कराय नमः। या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का है, जैसे ओम रश्मिवन्ते नमः समुद्यन्ते नमः विवस्वते नमः भास्कराय नमः दिवाकराय नमः आदित्याय नमः। ऐसे कई सारे मंत्र हैं। लेकिन जैसे ये इतने ज़्यादा शिक्षित, इतने ज़्यादा इनके प्रकांड देव हैं, ये लोग पहले से ही चालाक कहूँ या बुद्धिमान कहूँ, कुछ भी करें, इनकी मेमोरी बहुत शार्प होती है। लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं, वो बात अलग है, चंचलता होती है, लेकिन बहुत तेज होते हैं। और ऐसे एक नहीं, ऐसे कई हैं। खेल कूद में भी इनकी अच्छी परफॉर्मेंस रहती है। और ये लोग बहुत जिम्मेदार होते हैं। नेतृत्व क्षमता भी होती है, स्थायित्व होता है इनके अंदर। अगर बाई चांस कोई अगर नहीं भी हो पाया सफल, तो भी वो पेशेंस बना के अपने जीवन को बहुत अच्छे ढंग से चलाता है। और मुझे लेकिन एक चीज़ पता नहीं क्यों ऐसी लगती है, अभी वैसे कन्या राशि की तो यहाँ बात नहीं हो रही है, लेकिन मैंने अमूमन ऐसा देखा है कि खासतौर से लेडीज़ में आपके ये ज़्यादा होता है कि वो बहुत ही ज़्यादा क्विक रिएक्ट करती हैं। उनकी जुबान दुधारी होती है। मतलब आप इसको बुरा ना समझे कोई भी, मतलब मैंने ऐसा अमूमन नोटिस करा है। बहुत ही मन में रखती नहीं है, बिल्कुल इंस्टेंट बोलती है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि वो अपने मन के भावों को छिपा नहीं पाते, क्योंकि साफ हृदय के होते हैं और सीधे सामने प्रत्यक्ष बात मुंह पर कह देते हैं। और ऐसे लोग बहुत अच्छे होते हैं। हालांकि इनके लिए शब्द लोग बाग समाज में इनको भले ही अलग अलग शब्दों से इनकी ओर संकेत करें, लेकिन ऐसे लोग दिल के बहुत साफ होते हैं। और ऐसे लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं, मल्टी टैलेंटेड। अब जैसे हम यहाँ पर को बात कर रहे हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जन्मे, इसमें जैसे सिंह राशि के भी लोग आते हैं। अब देखो ना, हर एक राशि के उससे भी और राशियों का बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे इसमें कन्या राशि 3 चरण में आई है, अधिक प्रभाव है। शुरुआती चरण में अगर कोई आ गया तो वो सिंह राशि में होगा। सिंह राशि वाले की जो क्षमता होगी वो सिंह राशि की ऐसी होगी, लेकिन उसमें कन्या राशि के भी कुछ गुण होंगे। जो टोटल सिंह राशि में पैदा हुआ होगा वो टोटल सिंह राशि का ही होगा, उसके गुण टोटल सिंह राशि के ऐसे होंगे। और जो कुछ हद तक सिंह राशि या कुछ हद तक तो यहाँ मिक्सअप हो जाता है। फिर लगन, आप लगन के तो बारे में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे, है ना। अभी तो फिलहाल हम अभी नक्षत्र के बारे में बात कर रहे हैं। तो नक्षत्र में जन्मे हुए लोगों का जो हिसाब किताब है ये आपको बताया जाता है। और ये इनका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता है। बहुत रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपके इनका स्वास्थ्य बिगड़ता है तो फिर ये बताते नहीं है, या पता नहीं डरते हैं, इनके मन में थोड़ा सा भय होता है।
और फिर ये आपके बहुत नुकसान करते हैं। इनको बस आपके लोगों के लिए तीव्र बोलने से बचना चाहिए और अहंकार नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, चुपचाप रहना चाहिए। बहुत साइलेंटली भी गेम कर देते हैं ये, कभी कभी दूसरों को हवा भी नहीं लगने देते हैं। बड़े मेरे तो आज तक जितने भी कन्या राशि के लोग मुझसे टकराए हैं, मुझे तो वो उनको समझना मेरे लिए तो मतलब बहुत टफ हो गया। मुंह के आगे तो वो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका नेचर क्या है, उनके मन में क्या है, वो हमको पता है कि ये क्या चाह रहे हैं, लेकिन हम उनसे कह नहीं पाते हैं। और ऐसे मेरे क्या मैंने आपके समाज में कई लोगों को, अपने यार दोस्तों में, अपने नातेदारी में और अपने बहुत लोगों को मैंने देखा है। मेरे अगल बगल में तो खैर आपके कन्या राशि वाले बहुत हैं। कन्या राशि खाली नाम की कन्या राशि होती है और बहुत महीन राशि होती है। और मैं आपको इसमें बताऊँ आप क्या करें और क्या ना करें। दूसरों की चुगलखोरी करना बंद करें, अहंकार दिखावा ना करें, लोगों की प्राय मदद करें, तीखा बोलने से बचें, भगवान विष्णु का आपके जप करें और भगवान सूर्य देव की आपकी पूजा करें। रविवार के दिन करें, जिस दिन ये नक्षत्र पड़े उस दिन करें, और नक्षत्र नहीं पड़ा तो रविवार के दिन करें। और अगर आपसे हो सकता है तो आप सप्तमी का व्रत करें। सप्तमी का व्रत करने में आपको नमक नहीं खाना होगा, बिना नमक के व्रत होगा और मीठा व्रत होगा। और हर शुक्र और अगर ये सप्तमी अगर आपके शुक्ल पक्ष की हो तो वो बेहतर है, और शुक्ल पक्ष की होने के साथ साथ में आपके रविवार अगर हो सप्तमी को तो वो उससे भी ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों आपके यूँ तो ऐसा है कि ये स्क्रीन पर आपके मैं पहले भी कई बार कह चुका हूँ, लोग बाग स्क्रीन पे गई हुई चीज़ों पे ध्यान ना दें, क्योंकि मैं तो ये इमेज उठा लेता हूँ, लेकिन ये इमेज में जो भी चीज़ें बताई गई हैं ना, वो आधी से ज़्यादा काम की नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं आपके, और फिर मुझसे कहते भी हैं, तो मैंने उनको यही कहा कि आपके ऐसा है, हमारे पास उतने संसाधन नहीं है कि हम आपके उतने बढ़िया ढंग से इसको प्रेजेंट कर पा रहे हैं। लेकिन अगर इसके बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो आप भृगु ज्योतिष पढ़ सकते हैं, भृगु शास्त्र पढ़ सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष के जनक वही कहे गए हैं, तो वही आपको बता सकते हैं। उसी में आपको ज़्यादा अच्छे से जानकारी मिलेगी। और इसके लिए मैंने आपको जो बताया रविवार का दिन पूजा के लिए, यह आपके लिए सबसे बेस्ट है, ख़ास तौर से उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र वालों के लिए। और सदैव मित्रवत व्यवहार रखें, समर्पण रखें, और मीठी चीज़ आपके दान में दें, सफ़ेद चीज़ें, लाल पुष्प चढ़ाएं, गुड़ डाल के चढ़ाएं सूर्यदेव को, और साथ में आपके उसमें रोली डाल दें। रोली नहीं तो लाल चंदन डाल सकते हैं, मीठा डाल के भी चढ़ा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। उत्तर फाल्गुन नक्षत्र वैसे आपके बहुत बढ़िया नक्षत्र है दोस्तों। ऐसे नक्षत्र भी आपके बहुत कम होते हैं जो इतने सारे गुण देते हैं ना, बस उनका सही चीज़ सही टाइम पे उसकी जानकारी होना, और उसमें अपने गुणों को पहचान के आपके काम करना, ये एक बहुत ही ऐसी चीज़ है जो बहुत से लोग नहीं कर पाते हैं, और इसीलिए पी जाते। कहते हैं ना कि अकल और उम्र की भेंट नहीं होती, वाकई में नहीं होती है। इसीलिए आदमी अपने धर्म से विमुख होकर बाहर की चीज़ों में ध्यान दे रहा है, लेकिन वो अपनी इन चीज़ों में ध्यान नहीं दे रहा जिस चीज़ से उसका भविष्य बन सकता है। आदमी सोचता है कि मैं भविष्य देख के आपके अपने को कर लूँगा। ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल भविष्य में ही इनफ्यूज यहाँ काम करें नहीं, क्योंकि कलयुग तो कर्म प्रधान है। लेकिन अगर आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो बहुत सारी चीज़ें आपकी छूट जाएंगी, और आपकी जो भी दुख समस्या है, जैसे कभी 7:30 होती है, कभी ढैया होती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, बहुत चीज़ें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके प्रभाव कभी कभी ना, आप केवल आपकी वजह से आपके पूरे परिवार पर प्रभाव पड़ सकता है।
तो जब आपके पूरा प्रभाव, आपके पूरा परिवार जब इस चीज़ से नष्ट हो सकता है तो आपको ऐसे उपाय करने चाहिए। नक्षत्रों का ज्ञान उसमें बहुत महत्व रखता है। 27 नक्षत्र होते हैं, आज तो हम 12 ही नक्षत्रों में पहुँचे हैं, अभी तो 15 नक्षत्रों के बारे में मुझे और बताना है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।